सर्च कीजिए मेरा चैनल सनातन ज्ञान मंथन और सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारे चैनल से जुड़े सभी नए अपडेट मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन में। आशा करती हूँ आप सभी को मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आ रही होंगी। मेरा उद्देश्य आप तक सभी देवी देवताओं की रोचक कथाओं को पहुंचाना है ताकि हमारे धर्म का ज्ञान सभी को विस्तार से प्राप्त हो सके। अगर आप किसी विशेष कथा या जानकारी को प्राप्त करने में रुचि रखते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बने रहिए हमारे चैनल पर और जुड़े रहिए अपनी धर्म और संस्कृति के साथ। दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक विशेष रोचक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा के बारे में कम ही लोग जानते होंगे। यह कथा है भगवान शिव की बहन की। कौन थी भोलेनाथ की बहन और क्यों माता पार्वती हो गईं उनसे परेशान? आइए जानते हैं आगे की संपूर्ण कथा। शिव अनादि हैं, उनका ना कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत। वे स्वयंभू हैं, उनका ना तो जन्म हुआ है और ना ही कभी उनकी मृत्यु संभव है। वे सृष्टि के विनाशक भी हैं और महादेव भी। वे रुद्र भी हैं और शांत चेहरे वाले बाबा भोलेनाथ भी। अगर उनके क्रोध की ज्वाला से कोई बच नहीं सकता तो उन्हें प्रसन्न करना भी अन्य देवी देवताओं से कहीं ज़्यादा आसान है। भगवान भोलेनाथ ने समय समय पर अपने विभिन्न स्वरूपों में सबको दर्शन दिए हैं। कभी वे वीरभद्र बने तो कभी उन्होंने नटराज रूप धारण किया। कभी वे काल भैरव बने तो कभी अर्धनारीश्वर बनके अपने भक्तों के बीच प्रसिद्ध हुए। शिव को अघोर तंत्र का जनक भी माना जाता है। यही वजह है कि अघोरी साधक शिव और शक्ति के स्वरूप की पूजा कर सिद्धियां एकत्रित करने में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। भगवान शिव से जुड़ी कई रहस्यमय कथाएं हैं, हम अक्सर सुनते ही रहते हैं। आज हम आपको एक और रहस्यमय कथा सुनाने जा रहे हैं। शिव परिवार यानी भगवान गणेश, कार्तिकेय, माता पार्वती, इनसे जुड़ी कथाएं भी हम कई बार सुन चुके हैं, लेकिन बहुत से लोग अभी तक इस बात से अनभिज्ञ होंगे कि भगवान शिव की एक बहन भी थी। क्या कभी आपने भगवान शिव की बहन के विषय में सुना है? नहीं ना? तो चलिए आज हम आपको ननन भाभी यानी शिव की बहन असावरी देवी और माता पार्वती से जुड़ी एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माता पार्वती भगवान शिव से विवाह कर कैलाश पर्वत पर आईं, तब वे कई बार उदास और अकेला महसूस करती थीं। भगवान शिव तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने माता पार्वती के मन को पढ़कर उनकी उदासी का कारण जान लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने पार्वती जी से उदासी का कारण पूछा तो माता पार्वती ने उनसे कहा कि उन्हें एक ननंद चाहिए। माता ने कहा, काश मेरी कोई ननंद होती। भगवान शिव ने उनसे पूछा, क्या ननंद के साथ तुम निभा पाती? तो इस सवाल के जवाब में देवी पार्वती ने कहा, ननंद से मेरी क्यों नहीं बनती? भगवान शिव ने उनसे कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक ननंद लाकर देता हूँ। भोलेनाथ ने अपनी माया से एक स्त्री को उत्पन्न किया। वह स्त्री बहुत मोटी और भद्दी थी, उसके पैर भी फटे हुए थे। भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, ये लो देवी, आ गई तुम्हारी ननंद। इनका नाम असावरी देवी है। माता पार्वती अपनी ननंद को देखकर बहुत खुश हुई। वह जल्दी जल्दी उनके लिए भोजन का प्रबंध करने में लग गई। असावरी देवी ने स्नान के पश्चात भोजन की मांग की तो देवी पार्वती ने स्वादिष्ट भोजन उनके सामने परोस दिया। असावरी देवी सारा भोजन चट कर गई और सारा अन्न भी खा लिया। इस बीच असावरी देवी को शरारत सूझी। उन्होंने देवी पार्वती को अपने फटे पांव की दरारों में छिपा लिया, जहां उनका दम घुटने लगा। जब भगवान भोलेनाथ वापस आए तो अपनी पत्नी को ना पाकर बहुत चिंतित हो गए।
उन्होंने असावरी देवी से पूछा, कहीं ये उनकी कोई चाल तो नहीं। असावरी देवी मुस्कुराने लगी और पार्वती को अपने पैरों की दरारों से आज़ाद कर दिया। आज़ाद होते ही देवी ने कहा, भोलेनाथ, कृपा कर ननंद को अपने ससुराल भिजवा दीजिए, अब और धैर्य नहीं रखा जाता। भगवान शिव ने जल्द ही असावरी देवी को कैलाश पर्वत से विदा कर दिया। इस घटना के बाद से ही ननंद भाभी के बीच छोटी मोटी तकरार और लोक झोंक के किस्से आम होने लगे। तो दोस्तों, आप सभी को हमारी ये कथा कैसी लगी, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कथा रोचक लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल सनातन ज्ञान मंथन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें दें इजाज़त। थैंक यू फ्रेंड्स।